अब बच्चों नेक्स्ट इसमें सम के में क्या दिया है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2.2। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया है, मैं क्वेश्चन नहीं रीड कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप रीड कर लेना। टेक्स्ट बुक तो आपको पास सबके पास रहेगा, टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो आप ऑनलाइन, वो है ऑनलाइन इसका अवेलेबल है एनसीईआरटी का। तो इसमें आपका क्या दिया है कि एक बंदा है पॉइंट ए पे पहले खड़ा है, और ये जो है ना ये सी पूरा एक टावर है। ठीक है, वो जो बंदा है पॉइंट ए पे पहले खड़ा है, तो वो टावर के नीचे जस्ट खड़ा है आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो टावर के एकदम ऊपर देख रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब सबसे बहुत आसमान में, और एक ऑब्जेक्ट है पकड़ लो आप, आसमान में ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है वो। ठीक है, जब वो पॉइंट ए पर है तब, मतलब वो टावर के पास में एकदम। अब क्या होता है कि वो टावर से 100 मीटर दूर जाता है, पॉइंट बी पर जाता है, वो भी वापस वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखता है, उसी ऑब्जेक्ट को देखता है जो कि आसमान में है। ठीक है, तो उसको तो पैरेलल दिखेगा क्योंकि बहुत दूर है ना वो। तो अब क्या हुआ है कि ये सी से लेके बी तक मैंने एक लाइन बना दिया, और इन दोनों के बीच में पहले जब जो मैन था, वो जो बंदा था, वो जो आदमी था, वो पहले इधर खड़ा था टावर के पास में, फिर टावर से 100 मीटर दूर चला गया, तो दोनों के बीच में एक एंगल बनता है थीटा। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है कि जब मैन टावर के पास खड़ा था, दैट इज पॉइंट ए पे खड़ा था, तभी उसका डिस्टेंस टावर सी एट पॉइंट सी से कितना था। ठीक है, टावर सी से कितना था, मतलब ए सी बेसिकली आपको फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और थीटा यहाँ पे दिया है 40 डिग्री, और ये दिया है 100 डिग्री। तो बच्चों टेन थीटा से आप क्या वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो टेन थीटा का आप फॉर्मूला लगाओ, टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो उससे आपका एग्जाम्पल नंबर 2.2 भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.3। तो बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2.3 देखते हैं। ठीक है, अब 2.3 मैंने आपको बताया था, याद है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस कैसे करते हैं, पैरेलैक्स मेथड में अर्थ और सन को लिया था, सेम वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे बस मून लगा दिया है अर्थ सन के बदले, और बीच में थीटा आपका एंगल दिया हुआ है, तो करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2.3। सो इसमें आपको क्या बोला है कि ये एक अर्थ है और ये मून है। तो अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पे दो एक दो पॉइंट है। ठीक है बच्चों, एक ए है एक दूसरा बी है, और ये आपका मून है। लेट से एम ले लेता हूँ, मून, मून को एम ले लेते हैं। सो दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, ए और बी के बीच में एक एंगल बन रहा है जो कि थीटा है आपका। वो थीटा आपका गिवन दिया हुआ है, कितना दिया है कि 1 डिग्री 54 मिनट, ये आपका थीटा दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों जो ये जो डायमीटर है ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, जिसको हम डायमीटर बोलेंगे, वो कितना दिया है, वो दिया है आपका डी, स्मॉल डी ले लेते हैं, वो दिया हुआ है आपका 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपका डी दिया हुआ है, ये आपका थीटा दिया हुआ है। अब बोला क्या फाइंड करने के लिए, बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ से ये मून का डिस्टेंस कितना रहेगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही रहेगा, लेट से डी ले लेता हूँ, कैपिटल डी दोनों को। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले बताया था ना, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अर्थ सन लिया था। तो क्या रहता है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही होता है। सो मैं उधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है, डी है, अपॉन रेडियस डी है। सो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी आपका क्या होगा, डी बाय थीटा, ये होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग को डी आएगा। बट अगर मैं इधर थीटा की बात करता हूँ, थीटा जो है आपका बच्चों, वो रेडियन के फॉर्म में नहीं दिया है, एंगल। हम लोगों ने प्लेन एंगल का यूनिट क्या पढ़ा था, रेडियन, है ना, बट रेडियन के फॉर्म में तो दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चों जो एग्जाम्पल नंबर 2.1 था, उसमें हम लोगों ने 1 डिग्री देखा था कितना रेडियन होता है, बट इसमें भी अगर आपको क्वेश्चन देते हैं तो आपको गिवन देंगे। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, या जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको गिवन देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग इसको निकालते हैं, लेट्स। तो बच्चों हमारा जो 1 सेकेंड है वो कितना रेडियन मिला था, याद है कुछ, हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2.1 में देखा था ना। तो उसमें मिला था कुछ 4.847, है ना, इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन मिला था। तो बच्चों आपको ये 1 सेकेंड का याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं थीटा की, थीटा कितना है इधर, 1 डिग्री 54 मिनट। हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को ना सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है। सेकेंड में आप कभी भी आएगा ना तो सेकेंड में आप कन्वर्ट कर दो, सेकेंड इज बेसिकली ईजी रहता है, ठीक है। डिग्री में भी कर सकते हैं इस सबको पूरे को, बट मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि जो टाइम अगर सेकेंड की बात की जाए तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, ठीक है। तो मैं इसको सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ। तो 1 डिग्री जो है आपका, 1 डिग्री कितना मिनट होता है? हाँ बच्चों, 1 डिग्री होता है 60 मिनट, प्लस आपका 54 मिनट दिया हुआ है, तो ये टोटल कितना हो गया? 114 मिनट हो गया, ठीक है। अब 114 मिनट हो गया। अब आपको पता है कि 1 मिनट कितना सेकंड होता है? 1 मिनट इज 60 सेकंड। तो इतना मिनट कितना सेकंड होगा? सॉरी 60 सेकंड, इतना मिनट कितना होगा? इनटू कर दो, ठीक है। 1 मिनट तो 114 मिनट कितना सेकंड होगा? लेट्स से x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x आ जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 60 इंटू 114। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, तो बच्चों इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? 6840। तो ये 6840 क्या आया? सेकेंड। इतना आपका सेकेंड होगा, मतलब ये जो भी है आपका 1 डिग्री 54 मिनट्स, उसका सेकेंड में अगर मैं करूँ तो इतना आता है सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो अब सेकेंड मेरे को मिल गया, लेकिन मुझे पता है कि 1 सेकेंड इतना रेडियन होता है, तो क्या मैं इतने सेकेंड का मैं निकाल सकता हूँ इतना रेडियन? चलो करते हैं फिर इसको। तो बच्चों मैंने पूरा रफ करके वापस लिख दिया है, ठीक है। और जो डायमीटर है आपका 1 सेकेंड इतना होता है रेडियन, और थीटा जो आपका सेकेंड में मिला वो इतना मिला। तो इतना तो मुझे मिल गया। अब इतना सेकेंड का, 1 सेकेंड का इतना रेडियन होता है, तो इतना सेकेंड का कितना रेडियन होगा? लेट से मैं ले लेता हूँ x, फिर वही इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं फिर x रेडियन, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 6840 इंटू 4.847 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो बच्चों अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये टर्म मिलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो। सो ये हो गया 10⁻⁻⁴ के टर्म में। तो मैं क्या कुछ पॉइंट इसमें दे सकता हूँ 10⁻⁻⁴ से, तो मैं उसमें देता हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे ही आप रखो चाहिए तो, नहीं तो इसको एक काम करते 3 पॉइंट में कर देते हैं, डिवाइडिंग के लिए ईजी होगा, ठीक है। अगर डिवाइडिंग होगा ना यहाँ पे, क्योंकि थीटा है ना, ये चीज़ आपको क्या है? थीटा है। तो थीटा यहाँ पे डिवाइड में, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा, इसके हम लोग इसका पॉइंट कम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। सो पॉइंट इसका अगर कम करेंगे तो अब देखो इसमें कैसा होगा, ये 10⁻⁴ है, तो मैंने बताया ये जो पॉइंट है आपका, पॉइंट ये किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में, ठीक है। ये आप इसमें क्या दे रहे हो? माइनस दे रहे हो ना, माइनस दे रहे हो, 10⁻⁻, दे रहे हो, तो ये जो भी रहेगा ना पॉइंट वो लेफ्ट में जाएगा। माइनस आप इसमें दे रहे हो, तो इसके लिए जो पॉइंट है ना, पॉइंट और नंबर लाइन की बात करो तो ये 0 होता है, तो इसको पॉइंट कैसे? ये साइड माइनस, ये साइड प्लस। तो मैं लॉजिक की बस बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉजिक कैसे लगाना है। तो आप -2, अगर मैं सपोज 10⁻⁻2 इधर देता हूँ, 10⁻⁻2 यहाँ पे रखता हूँ, तो बच्चों तो कैसे होगा ये बच्चों? एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये जो 1 सेकेंड है ना, ये 10⁻⁻6 है, -4 नहीं है, तो ये हो गया -6, ये भी हो गया -6। तो अब देखो मैं -4 इधर दूंगा, तो -4 जो पॉइंट है ना वो लेफ्ट साइड -4 नंबर के बाद चला जाएगा, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद जब पॉइंट आएगा तो 10⁻⁻4 मैंने इसको दे दिया, तो 3.315 इंटू 10⁻⁻2 होगा, क्योंकि मैंने -4 इधर दे दिया ना, तो जो भी पॉइंट है आपका लेफ्ट साइड में चला गया, क्योंकि माइनस आपका लेफ्ट इधर ही होता है ना, लेफ्ट साइड में। सो रेडियन हो गया, ठीक है। सो जो थीटा है आपका वो इतना आया 3.315 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। सो भाई आप अभी इस फॉर्मूले में डालते हैं कैपिटल डी, तो फिर कैपिटल डी आपका कितना आएगा? लेट्स सी फाइंड करते हैं। तो बच्चों कैपिटल डी के बदले मैं स्मॉल डी का, कैपिटल डी का फॉर्मूला लगाया, तो स्मॉल डी का वैल्यू और थीटा की वैल्यू मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा बताओ आप, क्या बन जाएगा? तो बच्चों ये जो है आपका, ये -2 ऊपर गया तो 10⁻2 हो गया, ठीक है, +2 हो गया बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस। अब ये चीज़ को हम लोग डिवाइड करने का बच्चों, ठीक है।
तो कैसा है बच्चों कि ये चीज़ डिवाइड करने के लिए ना, अब ये पॉइंट में तो लॉगरिथम यूज़ होता है, आपको पता है। किसी किसी के बोर्ड में हम लोग लॉग यूज़ करते हैं, लॉग से निकालते हैं इस चीज़ को, जो भी जैसा डिवाइड रहता है, बड़े नंबर्स होते हैं पॉइंट में होते हैं, तो लॉग यूज़ करके हम लोग निकालते हैं। बट किसी किसी में हम लोग अप्रॉक्सीमेट, किसी किसी बोर्ड में शायद हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी ले लेते हैं, बट किसी किसी बोर्ड में लॉग हम लोग लॉग यूज़ करके इसको हम लोग निकालते डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ अगर a बाय बी है तो वो हो जाता है log a माइनस log b हो जाता है, माइनस log b हो जाता है। ठीक है, तो log a इसको हम लोग ले लेंगे, log b इसको ले लेंगे, तो log a माइनस log b हो जाता है। फिर हम लोग एंटी लॉग भी लगाते हैं बाद में, ये जो भी आएगा ना ये मिलके माइनस करके log a की वैल्यू देखेंगे, log मतलब इसकी वैल्यू देखेंगे, log इसकी वैल्यू लिखेंगे, जो भी आएगा उसका हम लोग एंटी लॉग लेंगे। तो उससे आपका डिवाइड करके इजीली आ जाता है लॉगरिथम से हम लोग। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लॉगरिथम आप लोग को सीख लेना पड़ेगा बच्चों, अगर ये इसको कैलकुलेट करना है ऐसे ऐसे नंबर्स को। ठीक है, अगर चाहिए तो मैं भी सिखा दूंगा, एक एक एग्जांपल देके मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल तो मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, चलिए लॉग मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में लॉगरिथम सिखा दूंगा, ये टॉपिक होने दो आपका। ठीक है, ये टॉपिक होने के बाद में आपको लॉग सिखा देता हूँ। तो अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो आपका क्या आएगा, तो बच्चों इन दोनों को हम लोग डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आता है। ठीक है, वो लॉगरिथम से अगर आप निकालोगे तो इजीली निकल जाता है, ऐसे आप डिवाइड करोगे तो काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाता है। बट ठीक है, मैं लॉग आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, नहीं अगर अभी तुरंत आपको अगर जानना है तो आप यूट्यूब पे आप किसी का वीडियो देख सकते हो, लॉगरिथम आप सीख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है, बहुत इजीली आप सीख जाओगे लॉगरिथम। अगर आपको अभी सीखना है तो आप किसी भी यूट्यूब पे आप टाइप कर लो लॉगरिथम, हाउ टू सॉल्व लॉगरिथम, सो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गए इंटू 10⁹9। सो ये चीज़ हो गया आपका रेडियन, सॉरी रेडियन नहीं है ना, डिस्टेंस है ना। सो ये डिस्टेंस आपका जो आपका कैप स्मॉल डी था, जो आपका स्मॉल डी था बच्चों वो मीटर में था, है ना, और हम लोगों ने कैलकुलेट करते वक्त भी इसको मीटर में ही लिया था। ठीक है, तो जो कैपिटल डी रहेगा वो भी आपका मीटर में ही रहेगा, ये याद रखना। अगर ये सेंटीमीटर में होता हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आता, तो कैपिटल डी की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है बच्चों, सो अब आगे करते। अब बच्चों नेक्स्ट वाला जो सम है आपका एग्जाम्पल नंबर 2.4, तो उसमें आपका क्या दिया है कि अर्थ है ये और ये सन है, तो हम लोग अर्थ से ले रहे थे ना डिस्टेंस, अभी कैसा ये हम लोग सन से डिस्टेंस ले रहे हैं। तो बोला है कि एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, मतलब जो ये डायमीटर है उसका जो एंगल में जो बन रहा है एंगुलर, तो ये जो है आपका ये एंगुलर डायमीटर, ये तो है ना डायमीटर ही है ना, डायमीटर से आपका एंगल कनेक्टेड है, तो वो 1920 मिनट है। मतलब थीटा यहाँ पे कितना है, 1920 मिनट, तो थीटा यहाँ पे दिया है। और बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस ये वाला, ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कितना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। और बोला है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, मतलब ये आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो थीटा है वो मैंने आपको बताया था, उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है बच्चों, तो आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन में आप वही से सिमिलर जैसे हम 1 मिनट यहाँ पे बच्चों, ये जो थीटा है ना ये मिनट में नहीं, ये सेकेंड में। ठीक है, एक्चुअली टेस्ट में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने देखा वो आगे थोड़ा दिया हुआ है, ये जो पार्ट है ना ये आगे थोड़ा दिया हुआ है, तो 1920 वो सेकेंड है, तो थीटा आपको सेकंड में उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके पहले वाले सम में जो एग्जांपल नंबर 2.3 था उसमें हमने देखा था 1 सेकंड कितना रेडियन होता है, तो सेम इसमें भी जो रेडियन रहेगा ना 1 सेकंड उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेडियन में आ जाएगा। जब थीटा आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा और डी तो आपका मीटर में, तो अब सेम वो फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही होता है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट क्या करना है इसमें, ये कैलकुलेट करना है स्मॉल डी। ठीक है, तो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू आप क्या ले सकते हो, थीटा इंटू डी। तो यहाँ पे थीटा रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद वो वैल्यू आएगी वो डालना, इंटू डी तो यहाँ पे दिया हुआ है तो डी की वैल्यू डालना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों डी का जो आंसर है वो मीटर में मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैपिटल डी आपका मीटर में है इसके लिए। ठीक है, सो अब आगे करते हैं बच्चों जो अगला टॉपिक है आपका एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो इसमें बेसिकली क्या है कि
अब जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखा था स्टार्टिंग में कि 10⁻⁵ तक हम लोग स्क्रू गॉज या फिर अपना स्क्रू गॉज या स्पेरोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। बट उससे भी छोटा अगर कोई कुछ मेजर करना हो डिस्टेंस, जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, साइज ऑफ एटम मॉलिक्यूल हो गए, तो इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो हमने ये देखा कि 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻10 तक, 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर तक इस साइज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। किससे बच्चों? किससे? बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अब ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आप, अगर आपको नहीं पता है, आप एक बार नेट पे सर्च मार लो या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो हम लोग माइक्रोस्कोप में चीज़ें देखते हैं ना, लाइट का रिफ्लेक्शन आता है तो माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं। तो वो किस पे डिपेंड होता है? बेसिकली वो लाइट पे डिपेंड होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड होता है। तो उसमें क्या होता है कि लाइट जो है, लाइट हमें जो भी रिफ्लेक्ट करके दिख रहा है वही दिखेगा ना, वो मतलब मैक्सिमाइज करके दिखता है, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे भी दिक्कत हो जाता है, ये इतना ही क्यों दिखता है, मतलब 10⁻10 तक ही क्यों दिखता है? अगर उससे भी छोटा मैं चाहूँ 10⁻11 -12, तो फिर उसमें ऐसा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्यों नहीं दिखता? क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका लाइट है, ठीक है, जो लाइट है, विजिबल जो लाइट है, विजिबल, मैं विजिबल की बात कर रहा हूँ, उसका रेंज होता है अराउंड 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 7000 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इतना होता है विजिबल रेंज, जो हम लोग का होता है ना, देखने का जो रेंज होता है वो इतना होता है लाइट का, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर मैं इतने रेंज में ही देख सकता हूँ, तो इससे अगर अगर ज़्यादा कम रेंज रहा, तो इससे कम रेंज रहा तो फिर क्या होगा? तो फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कोई काम का ही नहीं देगा, है ना, क्योंकि इतने रेंज का लाइट गिरेगा तभी तो मैं देख सकता हूँ उसको, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों यहाँ पर? अब जैसे आपका एमस्ट्रॉन्ग की मैंने बात किया, ठीक है, तो 1 एमस्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो होता है बच्चों 10⁻10 मीटर तक होता है ना। तो वही है यहाँ पे -10। तो हम लोग अगर इससे छोटा किस चीज़ देखना हो मुझे, उससे छोटा, तो वो कैसे मैं देख सकता हूँ? तो इसके लिए जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह, साइज ऑफ एटम्स को नहीं बता सकता, है ना बच्चों। तो इसके लिए हमारा नया चीज़ क्या आया? एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हमने एक इन्वेंट किया, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब क्या होता है बच्चों कि जो लाइट है वो एक वेव नेचर की तरह होता है, ठीक है, वेव की तरह होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये भी याद रखना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये भी वेव के नेचर की तरह होता है, वेव, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे या फिर 11th में, इसी आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, सॉरी 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन एज अ वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ। अब इससे क्या होता है कि इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज होता है अराउंड 0.6 एमस्ट्रॉन्ग का होता है, उससे कम ही होता है, ठीक है, इससे कम होता है। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं? अब बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसका जो ये रेजोल्यूशन होता है 0.6 एमस्ट्रॉन्ग, जैसे ये इसका 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इतना होता है, वैसे इसका 0.6 एमस्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन होता है। अब ये हमें क्या कर सकता है? ये हमें रिजॉल्व करके दे सकता है, मतलब हमें बता सकता है, दैट इज क्या बता सकता है? रिजॉल्व साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग बेसिकली ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से जो 10⁻10 के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो देख सकते हैं, लेकिन उससे भी छोटा, जैसे साइज ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स को हमने देखना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते बच्चों, अभी रेंज ऑफ लेंथ की बात करते हैं। तो बच्चों रेंज ऑफ लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो मैं टेक्स्ट बुक में से आपको बता देता हूँ। तो बच्चों ये देखो, ये जो रेंज ऑफ लेंथ है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये रेंज ऑफ लेंथ। तो इसमें कुछ बहुत, जैसे देखो यहाँ पे वन फर्मी जो होता है आपका, वन फर्मी कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है? एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो 1 AU जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना मीटर होता है? इतना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक और आता है पार्सेक। अब बच्चों क्या होता है कि जो आपका इसमें पार्सेक, अभी देखा पार्सेक आपने देखा, वो एक एग्ज़ाम में आपका पूछा भी हुआ है कि मतलब जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में BHU के शायद आई थिंक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है
कि पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ व्हाट, मतलब ऑप्शन दिए थे, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया लेंथ, ठीक है, तीसरा हो गया मास, चौथा हो गया लेंथ, ये एक और दिया था, कुछ तो दिया था उसमें, डेंसिटी दिया था, ठीक है। तो पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ व्हाट, तो अभी हम लोगों ने देखा पार्सेक, पार्सेक किस में आया यहाँ पे, मीटर, मतलब इतना मीटर होता है, मतलब वो किस में आया, वो लेंथ में आया है ना बच्चों। तो पार्सेक यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें भी पूछते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब जैसे स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम हो गए, उसमें उसमें पूछते हैं, ठीक है।